यूजीसी बिल कहीं ना कहीं सही भी है और कहीं ना कहीं गलत भी है। क्या है उस चीज का सही उपयोग करें आप, यह नहीं कि किसी पर भी लाद दीजिए, किसी पर कुछ कर दीजिए। सरकार को दोनों पहलुओं को देखना चाहिए और इसमें मुझे लगता है कि संशोधन का भी जरूरत है। जो इनके विरोध में है वो हिंदू के विरोध में है। एक बिल क्या पास हो गया कि नरेंद्र मोदी जी को कट्टर हिंदू से एक तेली बना दिया गया। ओबीसी कहे कि आई सपोर्ट यूजीसी, आई सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, आई सपोर्ट मोदी एंड दैट विल इफेक्ट इन द इलेक्शन दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन यूपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ मधु। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये एक ऐसी बॉडी है जो भारत के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के सभी जितने भी विद्यालय हैं सबको एक मान्यता देती है, उन्हें एफिलिएशन देती है, उन्हें पढ़ाई के लिए मान्यता प्राप्त होती है। अब यूजीसी के तरफ से 13 जनवरी को एक नए नियम निकाले गए हैं जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशंस। तो इसके तहत उन्होंने अपने गाइडलाइंस में लिखा है कि जितने भी समुदाय के बच्चे हैं उनके और समुदाय के बच्चे हैं और जो एससी, एसटी, ओबीसी और इसमें 2 और वर्गों को शामिल किया गया है, ओबीसी और महिलाओं को भी शामिल किया गया है। और कहा गया है कि अगर इनके साथ कैंपस में कुछ भी ऊंच नीच होती है या फिर वो किसी की शिकायत करते हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ उत्पीड़न की जा रही है किसी भी वर्गों के द्वारा, तो अगर वो शिकायत करते हैं तो 24 घंटे के अंदर इस पर एक्शन लिया जाएगा। इससे जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है, जबकि यूजीसी ने अपने गाइडलाइन में लिखा है कि ये सभी समुदायों के लिए एप्लीकेबल है। पर अगर हम देखें तो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अनुसार ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ और जो है प्रोविज़न ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे लॉ बनाए हुए हैं पहले से ही कि आप लॉ के सामने जो है वो सब समान है और कोई भी किसी को भी जाति, नस्ल, लिंग या फिर जन्म स्थान के स्तर पर उत्पीड़न नहीं कर सकता है या किसी के साथ ऊंच नीच का व्यवहार नहीं कर सकता है। तो ऐसे में आज हमारी मौजूदगी है पटना यूनिवर्सिटी में और हम कुछ छात्रों से बात करेंगे। देखिए, पिछले दिनों से पूरे देश भर में, पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में, बिहार में भी इस चीज़ को लेकर प्रदर्शन चल रहा है और जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उन्हें वो कह रहे हैं कि हमें सरकार ने पहले से ही अपराधी घोषित कर दिया है, हम स्वघोषित अपराधी हो गए हैं। तो ऐसे में हम जानेंगे कि जो यहाँ पर छात्र मौजूद हैं उनके इस पर क्या राय है और उनका यूजीसी के नए नियम को लेकर क्या कुछ कहना है। यूजीसी के जो नए नियम निकाले गए हैं तो उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मेरा नाम आनंद पटेल हुआ, ठीक है। मैं पटना विश्वविद्यालय का ही छात्र हूँ। मेरे हिसाब से यूजीसी बिल कहीं ना कहीं सही भी है और कहीं ना कहीं गलत भी है। सही भी है, गलत भी है। जैसे यूजीसी बिल ठीक है, जैसे एक तरफ से मतलब जनरल कास्ट वाले को जो है डायरेक्ट साइड कर दिया गया है एक तरीके से, ठीक है। और मतलब इसमें जैसे ओबीसी को ऐड किया गया है, तो ओबीसी में मतलब ऐसे बहुत समाज है जो आज संपन्न हो चुके हैं, जो जनरल कैटेगरी के लायक हैं, ठीक है। बहुत ऐसे जाति हैं, मैं किसी जाति का नाम नहीं लूँगा, और बहुत ऐसे जाति हैं जिनको अभी वास्तविक में ज़रूरी है, उनको सरकार से और या मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन से उनके लिए ये चीज़ ठीक हो सकता है एक पल के लिए। और मतलब कहा जाए तो ये मतलब ठीक है, सरकार ने जब लाया है तो कुछ सोच समझ कर ही लाया होगा। पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है ये? बिल्कुल हो सकता है। ये बहुत बड़ा एक तरीके से मतलब समझिए कि बीजेपी में अपने आप को एक मुखर रूप से अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे अभी तो नरेंद्र मोदी जी हैं सिर्फ, ठीक है, लेकिन लड़ाई चल रही है पीएम कैंडिडेट की, तो पीएम कैंडिडेट के लिए बहुत लोग हैं अभी, ठीक है। जैसे योगी आदित्यनाथ है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है और भी राजस्थान से लोग ले सकते हैं आप। लेकिन लड़ाई चल रही है कि अभी मतलब कौन कैंडिडेट होगा, क्योंकि ये लास्ट टर्म है नरेंद्र मोदी जी का। तो इस हाँ, एक तरह से समझिए क्योंकि वो उम्र उनका एजेंडा इसमें छुपा हुआ है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ा चीज़ यही है सवाल। अगर कोई शिकायत करता है और उनकी जो शिकायत है वो झूठी निकलती है तो उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, शिकायतकर्ता पर कौन कार्रवाई की जानी चाहिए? नहीं तो एक चीज बोलिए कि संशोधन कर देंगे कि झूठा शिकायत नहीं करना। हाँ, एक थोड़ा कि अगर कार्रवाई जो झूठा शिकायत कर रहा है तो उस पर भी थोड़ा एक्शन लिया जाए कि आप झूठा शिकायत इस एक्ट का गलत उपयोग ना करें, गलत उपयोग ना करके इस चीज जो चीज़ आपके सेफ्टी और सेक्रेटरी के लिए लाया गया है उस चीज़ का सही उपयोग करें आप, यह नहीं कि किसी पर भी लाद दीजिए, किसी पर कुछ कर दीजिए। तो इस चीज़ का विरोध भी होना चाहिए और जो सवर्ण समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडा इसको कह सकते हैं। हाँ, जो एक धार्मिक उन्माद है और जातीय उन्माद फैलाने के पर्सपेक्टिव से भी लोग उस तरीके से कर रहे हैं।
लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सवर्ण समाज में भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं। इस चीज़ को गलत वे में नहीं देखा जा सकता। हर सिक्का का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिविटी एक नेगेटिविटी। इसके पॉजिटिविटी के तौर पे देखा जाए। लेकिन सवर्ण समाज के साथ जो हो रहा है उनको इसमें इस सूची में लागू ने मेंशन नहीं किया गया है, और अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत करता है तो उनके खिलाफ 24 घंटे के भीतर एक्शन भी लिया जाएगा, उन्हें निलंबित भी किया जा सकता है, उनका भविष्य खतरे में है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो सवर्ण समाज के स्टूडेंट्स हैं उनके पीठ पे एक बैगेज रहेगा कि वो दोस्ती करने से डरेंगे। सरकार को दोनों पहलुओं को देखना चाहिए और इसमें मुझे लगता है कि संशोधन का भी ज़रूरत है, जिसमें जी बिल्कुल संशोधन की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार को दोनों पक्ष को देखना चाहिए। सरकार अपना नीति बनाती है अपने अनुसार, तो उसमें सभी लोग आवाज़ भी उठाते हैं, गलत सही नीतियां बनती है, और मुझे लगता है कि संशोधन की ज़रूरत है इसमें। इनको लगता है कि संशोधन की ज़रूरत है। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम अंकित कुमार हुआ, पटना यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर है। यूजीसी के जो नए नियम लाए गए हैं उस पर आपका क्या राय है? जो राम को लाए हैं वही तो यूजीसी बिल लाया ना, जो इनके विरोध में है वो सीधा हिंदू के विरोध में है। बारिश में देखते होंगे जो कुछ इनके विरोध में है वो हिंदू के विरोध में है। जी बिल्कुल, जो इनके विरोध में है वो हिंदू के विरोध में है। तो हिंदुओं को क्यों नहीं शामिल किया गया फिर? हिंदू तो जब 10% सूची दी है, जब 10% आरक्षण दिया गया था तो उस टाइम आके तो नहीं बोले कि सभी को और बढ़ा दो। SC ST वाले हैं उन्हें पहले से ही आरक्षण पहले से है मिला तो हुआ है। आबादी भी देखिएगा ना, किस जाति की कितनी जनसंख्या है, उस अनुसार भी आरक्षण दीजिएगा ना आप। जनरल आरक्षण इसलिए जनरल आरक्षण 15% वाले को आप 10% दे दिए, 75 वाला को आप EWS जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए लाया गया था। तो कहाँ EWS मेरे सामने तो बहुत सारे हैं जो मजबूत है, वो भी EWS बनवा घूम रहे तो हैं। जैसे इस तरह जो मजबूत हैं वो भी पावर होता है तो बनवा लेते हैं। ये जो यूजीसी के नए गाइडलाइंस है इसका भी मिसयूज हो सकता है। नहीं, मिसयूज को समझना होगा। आप पहले इस विभाग में आइएगा ना तब समझिएगा। एक बारिश होती है ना, बारिश में देखते हैं केचुआ बाहर निकलता है, उससे पहले साल भर नहीं रहता। इससे पहले हिंदू राष्ट्र ने नरेंद्र मोदी के हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी से 1 मिनट में उनको तेली बना दिया गया। बताइए ये कौन सी हिंदू राष्ट्र की बात हो गई? अगर एक बिल लेके आ गया बैकवर्ड जाति के प्रति तो उसमें वो हिंदू विरोधी हो गया। ये बिल बायस नहीं लग रहा है आपको? नहीं, हमको तो कहीं से नहीं लग रहा है। आप नहीं, क्योंकि सारा देखिए प्रोफेसर यूजीसी की बात कीजिएगा ना, ये तो एक बैकवर्ड को लॉलीपॉप देने का काम किया है, इसलिए क्योंकि आपको आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है? हाँ, पॉलिटिकल एजेंडा है। सिर्फ बैकवर्ड को एक लॉलीपॉप देने का काम किया गया है, क्योंकि जो गरीब तबके का बच्चा खुश करके वोट लेना चाह रहे हैं। हाँ, बस। और सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो भी यूनिवर्सिटी इसको नहीं मानेगा उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। बिल्कुल, आप जो सरकार का नियम है, सरकार के हर एक नियम को हम लोग स्वागत करते हैं। नहीं, देखिए सरकार के हर नियम का स्वागत करना चाहिए। जिस तरीके से आप जय श्री राम का नारा लगाते थे, तो आज आप काहे पिछे हट ले रहे हैं? नरेंद्र मोदी को आप कट्टर हिंदू से एक तेली बना के रख दिए, का है? नरेंद्र मोदी को तेली बना के रख हाँ, तब का सब पूरा सोशल मीडिया में नहीं फैला हुआ है कि एक बिल क्या पास हो गया कि नरेंद्र मोदी जी को कट्टर हिंदू से एक तेली बना दिया गया, ऐसे कर दिया गया। नरेंद्र मोदी जी नहीं है, एक देखिए बहुत सुलझे और समझे हुए प्रधानमंत्री है और देश के नेता है वो। मैं बताता हूँ एक बात, जैसे कि आप जिस जातिवाद की बात कर रही हैं या फिर भेदभाव की, भेदभाव का आधार सिर्फ जाति नहीं होता है, धर्म नहीं होता है, लिंग नहीं होता है, सिर्फ समुदाय। भेदभाव का आधार समाज में बहुत सारे आधार हैं, बहुत सारे आधारभूत संरचनाएं हैं जिनके आधार पर भेदभाव होता है। विश्वविद्यालय में अगर इस तरह की कोई भी इंस्टीट्यूशनल यूनिट बनाई जाती है तो उस इंस्टीट्यूशनल यूनिट के क्या जिम्मेदारी होंगे और किस तरीके से उसका निर्वहन होगा, मूल रूप से इसको समझना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि यूजीसी ये नियम किस वक्त में लाती है, यूजीसी ये नियम लाती है ये विधानसभा यूपी विधानसभा चुनाव होने वाला है, ठीक उसके पहले, ठीक है। इसमें ऐड करती है ओबीसी को। 2012 में जो रेगुलेशन था उसमें ओबीसी एडेड नहीं थे, ठीक है। ये राजनीतिक एजेंडा मैं बता रहा हूँ, पूरी बात सुन लीजिए आप। मैं एजेंडा में इसको पूरा मतलब क्लेरिफाई करता हूँ और पूरा आर्टिकुलेट करता हूँ अच्छे से। 2012 के रेगुलेशन में अगर ओबीसी नहीं है और ओबीसी को इंक्लूड किया गया, ठीक है। जब ये रेगुलेशन आया तो उस बीच में पूरे देश में या फिर कह सकते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में सरस्वती पूजा मनाया जा रहा था, तो ओबीसी के बच्चे सरस्वती पूजा और भसान में व्यस्त थे। लेकिन जब भसान में व्यस्त थे तो उनको डिस्टर्ब क्यों किया गया? जो लोग विरोध कर रहे हैं, और विरोध का आधार बस यही है कि
क्रिया का प्रक्रिया दे, है ना। तो आपका प्रक्रिया चाहिए, ओबीसी का प्रक्रिया चाहिए। ओबीसी कहे कि आई सपोर्ट यूजीसी, आई सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, आई सपोर्ट मोदी, एंड दैट विल इफेक्ट इन द इलेक्शन दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन यूपी। तो यही सारी चीजें, ये पूरा पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन है। तो जो यूजीसी ने नए नियम निकाले हैं मैंने उनको कहा कि आर्थिक स्तर आर्थिक पर ढांचे के आधार पे होता है। हाँ। उनको आर्थिक स्तर के लेवल पे ही निकालना चाहिए। उन्होंने जातियों को इसमें फिर क्यों नहीं शामिल नहीं नहीं, किया? मैं ये नहीं कह रहा कि आर्थिक स्तर पे ही एक्सप्लॉइटेशन होता है। मैं कह रहा हूँ कि सामाजिक ढांचा आर्थिक ढांचे पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे हर आर्थिक और सामाजिक बैकग्राउंड के लोग आते हैं। तो ठीक जो है? जो मेरी बात सुन लीजिए। और कोई भी स्ट्रक्चर अपने हाईआर्की को बना के रखना चाहता है, तो जब तक वो हाईआर्की बनी हुई है तब तक ठीक है, लेकिन जब वो ब्रेक होने लगती है, जब क्वेश्चंस आने लगते हैं, तो उस समय वो टूटता है। जैसे ही चीज़ें टूटती हैं आपको तकलीफ होता है। तो ये जो नियम आया है, अगर वो सही इम्प्लीमेंट हो तो वो बेहतर है, लेकिन अगर वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, द इंटेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आपका इंटेंशन अगर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने का है तो ठीक है, लेकिन आपका इंटेंशन सही नहीं होगा, देन इट विल ब्रेक। तो इंटेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या सिर्फ जो अगड़े समाज के लोग हैं उनके मन में ही होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम बिल्कुल सही तो फिर क्वेश्चन किया। उनको क्यों शामिल नहीं किया गया है इस सूची में? किस सूची में? उन्होंने यूजीसी ने जो गाइडलाइंस निकाले हैं उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला है और दिव्यांगजन है। ठीक है। इसमें अगड़े लोगों को क्यों नहीं शामिल? अब मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, क्या अपर कास्ट के साथ कास्ट बायसनेस नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब भागीदारी बढ़ेगी तो हो सकता है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, और हो सकता है कम प्रायोरिटी जिनको मिले उनके लिए भी तो ये चीज़ होनी चाहिए। ये आइडिया नहीं हो सकता है कि एक्सप्लॉइटेशन को कम करे, इवननेस को लाया जाए, समाज को ऑर्गेनिक बनाया जाए। अभी की सत्ता इस तरह की हायरार्की को और डेवलप करना चाहती है, लेकिन ये ओबीसी वोट बैंक छापने का तरीका है और कुछ भी नहीं। वोट बैंक छापने का तरीका है जी, और कुछ नहीं। नए गाइडलाइंस निकाले हैं उसके अकॉर्डिंग एससी, एसटी, ओबीसी और भी दो लोगों को, ओबीसी और महिला, दिव्यांगजन जो भी है, अगर वो शिकायत करते हैं तो जो शिकायत करता है, अगर वो झूठा शिकायत भी करते हैं तो भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, यूजीसी बिल का दो मतलब है, ठीक है। पहला तो अगर इसको वोट बैंक की तरह देखेंगे तो पहले क्या था कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ताकि सारे जो सवर्ण हैं या अपर कास्ट हैं वो एक हो जाएं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एज ए प्राइम मिनिस्टर अगर हम खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमको सबका वोट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले एक समूह को अपनी ओर खींचेंगे, ठीक है। अब जय श्री राम के नाम पे खींचे या अल्लाह अकबर के नाम पे खींचे या जैसे भी खींचे, पॉलिटिकल एजेंडा है ये। हाँ, पॉलिटिकल एजेंडा एक मान सकते हैं आप, ठीक है, कि पहले अपर कास्ट को अपनी ओर किया गया, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल तलाक आपको पता है, उसमें जितने भी जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जितने भी मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जो मेल लोग हैं, वो इसके खिलाफ में क्यों थे? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जान रहे थे कि अगर ये बिल आएगा तो हम 3 बार किसी को बोल करके अपने जीवन से भगा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग भी, लेकिन उनकी जो महिलाएं थी जिनके पास प्रॉपर जानकारी पहुंचा कि ये बिल उनके सपोर्ट में है, तो वो लोग सपोर्ट में आई ना, और ये चीज़ लागू हुआ ना, हुआ लागू, ठीक है। अब ये आइए यूजीसी बिल पे। यूजीसी बिल लाया गया है कि चलो जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं उनको भी अब साथ लिया जाए, क्योंकि कब तक आप एक ही पॉइंट पे कब तक वोट लीजिएगा? तो जनरल को क्यों छोड़ दिया उन्होंने? नहीं, जनरल को उनको भी शामिल करना चाहिए था। इसमें सब लोग शामिल हैं, नहीं आप शामिल अगर हैं जनरल। आप गलत नहीं है ना। तो आपने पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों की राय सुनी कि उनका इस पर यूजीसी के नए गाइडलाइंस पर क्या कुछ कहना है। देखिए, कुछ लोगों ने इसका समर्थन भी किया है, कुछ लोगों ने इसके विरोध में भी बोला है, और उनका ये कहना है कि इसे मिसयूज ना किया जाए, और बहुत लोगों ने इसका समर्थन भी किया है और कहा है कि पिछड़ी जातियों के साथ जो भेदभाव होते हैं और जो जनरल लोग हैं उनके साथ भी भेदभाव होता है, तो ऐसा ना हो। बहुत लोगों ने संशोधन की भी मांग की है इसमें। तो देखना ये होगा कि आगे चलकर इस पर संशोधन होता है या नहीं, और ऐसी और भी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं गुड्डू। बिहार की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।